जय हिंद मेरे दोस्त, स्वागत है आपका करियर विथ रविंदर यूट्यूब चैनल में। दोस्त जो एसएससी जीडी का संडे का मॉक टेस्ट हुआ था दोस्त, उसका जो 15 मिनट में मैथ कैसे करना है उसका मैथ का सॉल्यूशन करा रहे हैं दोस्त। जो 23 तारीख को हुआ था दोस्त, 23 तारीख वाला ये टेस्ट है, 23/8 वाला, उसका मैथ का सॉल्यूशन करा रहे हैं दोस्त। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। यदि घनाभ की लंबाई 4 गुना, ऊंचाई आधी तथा चौड़ाई दोगुनी कर दी जाए तो इसका आयतन कितना हो जाएगा। देख मतलब दोस्त, लंबाई चौड़ाई चौड़ाई हो गया और ऊंचाई हो गया, ठीक है। ये लंबाई लंबाई पहले मान लिया लंबाई कितना था, मान लिया पहले में लंबाई 1 था, तो चौड़ाई भी पहले 1 था, ऊंचाई भी पहले 1 था, ठीक है। एक एक मान लिया। अब क्या करा, लंबाई को 4 गुनी कर दिया, यानी कि 4 कर दिया, ठीक है। ऊंचाई को आधा कर दिया जाए, ऊंचाई यानी एच को ऊंचाई को आधा करेगा तो कितना हो जाएगा, 0.5 हो जाएगा, 0.5 हो जाएगा ऊंचाई को आधा करेगा तो। अब क्या कर रहा है, चौड़ाई को दोगुनी कर दी जाए, चौड़ाई को दोगुनी कर दिया, 1 था तो दोगुनी कर जाएगा कितना, 2 हो जाएगा। तो अब आयतन में कितना हो जाएगा, अब आयतन कितना हो जाएगा। अब इसका आयतन निकालने के लिए हमको बोल रहा है कि इसका आयतन कितना होगा। तो देखिए आयतन क्या होता है दोस्त, घनाभ का आयतन क्या होता है, एल बी एच होता है, यानी एल गुने बी गुने एच। तो 4 × 2 × 0. कितना 5 हो जाएगा। पॉइंट हटाएंगे यहाँ से तो यहाँ एगो 0 हो जाएगा, यानी 10 हो जाएगा। 5 से काटेंगे तो कितना, 5 दूना के 10, 2 से काटेंगे तो 2 कर जाएगा, यानी कि 4 अब आयतन हो जाएगा। 4 यानी कि 4 भी हो जाएगा आयतन। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। रमेश के पास 1640 है, मतलब 1640 रुपये रमेश के पास, ठीक है। उसने अपने पुत्रों अमन और रोहन के बीच बांट दिया तथा उन्हें वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाले 5% ब्याज दर पर निवेश करने को कहा। यह देखा गया कि अमन को क्या करा है, अमन और रोहन को कितना है, 9 वर्ष और 10 वर्ष का मतलब 10 वर्ष बाद समान धनराशि प्राप्त हुई। तो रमेश ने अमन को कितनी धनराशि दी। यही ने पूछा कि रमेश ने अमन को कितनी धनराशि दी। तो माना दोस्त कि मान लीजिए रमेश ने अमन को रमेश ने अमन को 100 रुपये दिया। मान लिया कि रमेश ने अमन को पहले 100 रुपये दिया, ठीक है। हमको पता नहीं है कितना दिया, तो मान लिया कि 100 रुपये दे दिया। तब एक फार्मूला होता है, क्या फार्मूला होता है, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर फार्मूला होता है ए बराबर अमाउंट पी इंटू 1+R/100 इंटू टी, ये फार्मूला होता है। इस फार्मूला तो जानते हैं। अब ये फार्मूला पर हम इसको बराबर करेंगे, ये फार्मूला पर इसको बराबर करेंगे। देखिए अमाउंट हम मान ले दोस्त, अमन को अमाउंट मान ले, ठीक है दोस्त। 100 रुपये दिया, ठीक है दोस्त। अमन को 100 रुपये दिया, ठीक है। अमन को 100 रुपये दिया, अमन को 100 रुपये दिया ना मेरे दोस्त। अमन को कितने, 100 रुपये दिया, ठीक है। अमन को 100 रुपये दिया। अब देखिए उसके बाद एक नया पेज ले लेते हैं, इस पे हटेगा नहीं, हो जाएगा, देखते हैं, ठीक है। अमन को 100 रुपये दिया, ठीक है। कितने भाई 100 रुपये दिया, कितने, देखो 1 प्लस एक अमन को फार्मूला है 1+R कितना है दोस्त, 5% दिया, यानी कितना 105 बटे कितना हो जाएगा दोस्त, 100 हो जाएगा। इंटू टी के समय कितना है दोस्त, समय अमन को कितना समय है, 9 वर्ष दिया अमन को समय, तो 9 वर्ष करेंगे, बराबर यहाँ पे करेंगे, ठीक है। अब देखिए हम अब किसको निकालेंगे, रोहन को निकालेंगे। तो रोहन को कितना, तो कुल तो कितना 1640 था, 1640 था, उसमें से 100 रुपये दे दिया, तो यानी कि 1640 माइनस का 100 होगा, माइनस का 100 होगा ना। इतने रुपए दिया, ठीक है, इतने रुपए दिया उसने। एक मिनट अगला पेज लेते हैं, पहले न्यू पेज ले लेते हैं। देखिए 100 रुपये उसको दिया, ठीक है, दिया ना 100 रुपये दिया। देखिए ये फार्मूला है, आर कितना था, 5% था, यानी ब्याज तो 105 बटे कितना 100 हो जाएगा। ये 100 हो जाएगा, कितने वर्ष में का था, तो अमन का 9 वर्ष का था। अब देखो कुल 1600 था, 1640 था, कुल 1640 था, उसमें से 100 दे दिया तो माइनस हो जाएगा 1640, ठीक है। उसके बाद कितने हैं फार्मूला हो जाएगा कौन, 1 प्लस कितना परसेंट था, 5% था, 105 बटे कितना 100 हो जाएगा। और
टी, समय कितना था, समय था हमको उसको रमेश को कितना था समय 10 था। तो मान लीजिए यहाँ पे 10 लिखा हुआ है। एक मिनट थोड़ा सा इसको अच्छा से लिख बता देता हूँ। 10 कहाँ पे लिखा है दोस्त, यहाँ मान लो कितने वर्ष के लिए दिया था, 10 वर्ष के लिए दिया था। ठीक है, अब देखिए हमको क्या करना है, इधर 10 वर्ष का, इधर 10 वर्ष है, इधर 9 वर्ष है। तो हम 9 वर्ष में इधर से 9 वर्ष को में भगा दे देंगे और 9 वर्ष में इसे इधर भगा दे देंगे, तो ये पूरा पूरा कट जाएगा, ये पूरा पूरा कट जाएगा और ये एक वो बच जाएगा, 10 में से एक वो बच जाएगा। 9 तो 1+105/100 को 9 से जब हम भगा देंगे तो ये तो पूरा पूरा कट जाएगा, ये पूरा कट जाएगा। ये कोई कितना बचेगा, एक बार बच जाएगा। तो इधर फिर कितना बचेगा, इधर केवल एक्स बचेगा। इधर कितना बचेगा, 1640 माइनस के एक्स, इधर फिर बचेगा कितना, 1+105 बटे कितना हो जाएगा, तो 100 हो जाएगा, होगा ना, 100 हो जाएगा। अब देखिए इसको 105/100 को A1+105/100 को कहिएगा, कितना हो जाएगा दोस्त, 21/20 हो जाएगा। इसको सोल्व कीजिएगा तो 21/20 हो जाएगा। इधर कितना हो जाएगा, इधर कितना बचेगा, 1600 माइनस एक्स होगा, ये इतना इधर बचेगा दोस्त। अब इधर कितना बचेगा, एक्स बचेगा। ठीक है, अब आगे सोल्व करते हैं, अगला पेज वाव ले लेते हैं। कितना यहाँ इधर था, हाँ अब ये 20 इधर आकर के इधर इसमें एक्स में गुना हो जाएगा, तो इधर कितना हो जाएगा दोस्त, 20 इधर आकर के इधर एक्स में गुना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 20x हो जाएगा बराबर 20x हो जाएगा। अब देखिए दोस्त ये 21 से इसमें गुना होगा, इसमें भी गुना होगा, तो इधर गुना करेंगे तो 21 से एक्स में गुना करेंगे कितना, एक पहले इसको हटा देता हूँ। पहले 1640 को 21 में गुना करेंगे, कितना 21 में गुना करेंगे, 21 में फिर माइनस के 21 एक्स हो जाएगा, होगा ना। अब देखो इधर -21 एक्स है, तो इधर जाएगा तो +21 हो जाएगा, तो बचेगा कितना, हो जाएगा कितना, 41 एक्स हो जाएगा। 20x और 21 एक्स कितना, 41 एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 1640 गुने कितना 21 हो जाएगा, होगा ना। अब देखो एक्स बराबर इधर करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 1640 गुने 21 बटे कितना, इधर 41 आ जाएगा, इधर आ जाएगा 41। अब इसको 4 से काटेंगे तो 4 से कटिएगा दोस्त, 4 चौके 4 कम 4 4 चौके 16, यानी कि 40 बार में कटेगा, कटेगा ना दोस्त, 40 बार में कटेगा, तो 40 गुने 21 हो जाएगा। तो 21 चौक कितना होता है दोस्त, 84 होता है। 21 चौक कितना, 84 होता है बटे 0, 840 हो जाएगा, कितना 840 होगा। तो आपको किसको पूछा है, मैं ये किसका आया दोस्त, अमन का पूछा है। हम अमन को ही एक्स माने थे, तो अमन को कितनी राशि मिली, तो 840 राशि अमन को मिली। ये अच्छा खासा था दोस्त, क्वेश्चन अच्छा था। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, अगला क्या है दोस्त, 9 और 27 का समानुपाती क्या है, मतलब कितना होगा दोस्त, एक्स का हमको मान गया, तो समानुपाती कितना होता है दोस्त, देखिए 4 समानुपाती किसको कहते हैं, 4/9 बराबर को ही समानुपाती कहते हैं, बराबर एक्स बटे हमको मान लिया दोस्त 27 मान लिया। 9 से काटेंगे ना, 9×3 = 27 है, 4 3 इधर गुना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 4×3 = 12, यानी एक्स बराबर हमको कितना आ जाएगा, तो समानुपाती एक्स का मान कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर मेरा डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ कितना है दोस्त, एलसीएम कितना है 180 है, एचसीएफ कितना दिया है दोस्त 5 दिया है। उनमें से एक संख्या कितना है दोस्त 20 है, तो दूसरी संख्या हमको ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो ये फॉर्मूला जानते हैं दोस्तों, एलसीएम गुने एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, इस पे निकालेंगे तो इसको काटेंगे कितने बार में कटेगा दोस्त, 9 बार में कटेगा। और ये इधर 5 है, तो बराबर हमको दूसरी संख्या कितना आ जाएगा दोस्त, 9×5 = 45 मेरा दूसरी संख्या आ जाएगा, कितना आ जाएगा 45 मेरा दूसरी संख्या आ जाएगा। अगला देखिए क्या है, एक बेईमान दुकानदार अपना सामान क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, हालांकि वह एक ऐसे बाट का उपयोग करता है जिसका वजन वास्तव में उस पर लिखे वजन से 30% कम है, तो उसका लाभ क्या है। मान लो दोस्तों एक केजी में कितने ग्राम होता है दोस्त, 1000 ग्राम होता है, 1 केजी में कितने ग्राम, 1000 ग्राम होता है। 1000 ग्राम लिखा है, लेकिन वो 30% कम वजन के प्रयोग करता था, 30% कम करता है, यानी कितना में करता है, 70% में करता है बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो, यानी कि कितने 700 ग्राम वो देता है। वो ओरिजिनल में कितने ग्राम दे रहा है, उसको 700 ग्राम दे रहा है, तो फायदा कितने हो जाएगा दोस्त, 1000 लिखा है कि हम 1000 दे रहे हैं, लेकिन ओरिजिनल में दे रहा है 700, तो फायदा कितने का हो जा रहा है दोस्त, 300 ग्राम का फायदा हो रहा है। कितने पे हो रहा है, हम ओरिजिनल दे रहे हैं, जिस पे देता है उसी को फायदा होता है, तो हम दे रहे हैं किस पे 700 पे, तो 700 पर हो जाएगा हमको फायदा, तो निकाल देंगे परसेंट, लाभ परसेंट। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, अब देखो 7 से भागा देंगे 300 में, तो कितना हो जाएगा दोस्त, 7×4 = 28 हो जाएगा, 7×4 = 28 हो जाएगा, बचेगा कितना 2 20 हो जाएगा, तो 7 दूना का 14, 14 26, यानी कि 42 सही 6/7% का हमको कितना आ जाएगा दोस्त फायदा हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन क्या है, वार्षिक साधारण ब्याज की समान दर पर अदिति 6,000 की राशि निवेश करती है और प्रिया 8500 की राशि निवेश करती है। 5 वर्ष के अंत में प्रिया को अदिति से कितने 750 रुपये अधिक ब्याज प्राप्त होता है, तो वार्षिक ब्याज दर मतलब ब्याज दर ज्ञात कीजिए, यानी परसेंट कर रहा है। तो मान लीजिए हम मान लीजिए समान क्या करा है, समान करा है ब्याज, समान ब्याज दर करा है, यानी कि देखो आदित्य को कितना 6,000 रुपये 6,000 रुपये ले रहा है, कितने मान लो दोस्त X% में, कितने वर्ष में 5 वर्ष में, बटे कितना हमको 100, ये हम निकाल देंगे ब्याज किसको, अदिति को ब्याज निकाल देते हैं पहले। तो अदिति को ब्याज निकाल देते 2 जीरो से 2 जीरो हो जाएगा, और देखो 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया, ठीक है। अब 5×6 = 30, यानी कि ये कितना 300 हो गया ब्याज किसका, अदिति का ब्याज हो गया। हमको प्रिया का निकालना ब्याज, तो प्रिया का ब्याज निकालेंगे तो देखिए कितना 8500 पर एक समान ब्याज दर करा है, यानी कि इसको भी X% ब्याज मिला होगा कितने 5 वर्ष में, बटे 100, इसका भी हम ब्याज निकाल देंगे प्रिया का। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, तो कितना 50 25 हो जाएगा, 50 कितना 25, 50 40 कितना 42 हो जाएगा, यानी कि 425X इसका प्रिया का ब्याज होगा। तो कितना अधिक होगा 425 में 300X में 425X हुआ तो कितना अधिक हो गया 125X ब्याज अधिक हुआ, कितने 125X। और यहाँ पे कितने एक्स, यहाँ पे कितने ब्याज अधिक हो रहा है, यहाँ पे कितना ब्याज अधिक हो रहा है 750 रुपये यहाँ पे अधिक हो रहा है। तो अब एक्स बराबर कितना आ जाएगा दोस्त, एक्स बराबर हम कितना आ जाएगा 750 बटे कितना 125 हो जाएगा। इसको काटेगा तो क्या बार में कटेगा दोस्त, 6 बार में कटेगा, यानी कि एक्स बराबर हमको कितने 6% हमको ब्याज साधारण ब्याज था 6%। ऑप्शन नंबर मेरा डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी निश्चित कार्य को करने के लिए ए और बी बारी बारी से एक एक दिन कार्य करते हैं, जिनमें से बी पहले दिन कार्य शुरू करता है और ए अकेले उस कार्य को कितने दिन में कर दे रहा है दोस्त, 20 दिन में कर दे रहा है, 20 दिन में पूरा कर सकता है। यदि कार्य 11 दिन में पूरा हो जाता है तो बी अकेले उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो देखिए दोस्त, जब हमको बी को नहीं दिया है तो हम क्या करेंगे, पहला ऑप्शन ले लेंगे कि 8 दिन में। मान लें दोस्त बी कितने दिन में कर रहा है, 8 दिन में पूरा कर रहा है काम को, 8 दिन में पूरा कर रहा है, हमको 11 दिन में होना चाहिए, बारी बारी से करने में 11 दिन में हमको पूरा हो जाना चाहिए। तो इसका एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्त 40 हो जाएगा, 20 दूना के 40, 8 बजे 40। अब देखो पहले दिन कौन कर रहा है, बी कर रहा है, पहला दिन कौन कर रहा है, बी कर रहा है। कहा ना कि पहले दिन कौन करता है, पहले दिन बी करता है, कहता ना कि पहले दिन कौन शुरू कर रहा है, जिसमें बी पहले दिन शुरू कर रहा है, पहले दिन तो बी शुरू कर रहा है, ठीक है। अब देखो बी शुरू कर रहा है तो बी पहले दिन में कितना कर देगा, 5 कर देगा एक दिन में। दूसरा दिन में ए कर रहा है तो ए कितने कर देगा, 2 कर देगा, यानी कि 2 दिन में कितने 7 काम हो गया। हमको 40 भी जाला है तो 7 पचे 35, इसमें भी 5 से गुना करेंगे तो 5 गुना इधर कितना 10 दिन हो जाएगा, इधर कितना 5 7 35 काम हो जाएगा। बचेगा कौन, कितना काम बचेगा, 40 में से 35 हो जाएगा तो बचा कितना हमको 5 काम बचा, कितना बचा 5 काम बचा, 5 काम मेरे पास बचा। तो फिर अगला दिन कौन आएगा, बी आएगा, तो बी अगला दिन कितने काम कर देगा दोस्त 5 काम कर देगा, यानी कि टोटल हमको 11 दिन में काम हो जाएगा 10 और 11 दिन में तो हमको 8 दिन बी अकेले 8 दिन में कार्य को पूरा कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर मेरा ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, 150 मीटर और 400 मीटर लंबाई वाले 2 रेलगाड़ियाँ एक ही दिशा में, दोनों जो है एक ही दिशा में जा रहे हैं, 60 किलोमीटर प्रति घंटा 75 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गतिमान है। पीछे आ रही तेज चाल वाली रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी को पूरी तरह पार करने में कितना समय लगेगा, मिनट में पूछ रहा है। तो देखिए दोस्तों 150 मीटर और 400 मीटर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्त 500, कितना हो जाएगा, जिसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 550 मीटर हो जाएगा, 550 मीटर होगा। अब देखो इसको जब एक ही दिशा में जाता है तो दोनों ट्रेन एक ही दिशा में जाता है तो क्या होता है दोस्तों, दोनों को चाल घटता है तो चाल घटा देंगे तो 60 में से 75 में से 60 घटाएंगे तो कितना बचेगा 15 बचेगा। अब ये किलोमीटर प्रति घंटा में, हमको यहाँ पे मीटर में ये है तो इसको 5/18 से मीटर प्रति सेकंड में करना होगा चाल को। तो 3 से काटेंगे कितना 3 छक 18 हो जाएगा, अब 3 से इसको काटेंगे 3 बजे 15, यानी कि 25 बटे हमको 6 हो जाएगा। अब 6 ये कहाँ चल जाएगा दोस्त, ऊपर चल जाएगा यहाँ से उठ करके। अब 25 से काटेंगे ना 25 दूना का 50, 25 दूना का 50, और ठीक है। अब 2 से 6 22 को 6 में गुना करेंगे कितना हो जाएगा 22 6 दूना का 12 हो जाएगा, 6 दूना का 12 1 13, 132 सेकेंड हमको आ गया, क्या समय आ गया, आया ना 132 सेकेंड हमको समय आ गया।
लेकिन हमको क्या पूछ रहा है, मिनट में पूछ रहा है। तो 132 को हम मिनट में करने के लिए हम क्या करेंगे, 60 से भगा दे देंगे। तो 132 को मिनट में करने के लिए 60 से भगा दीजिए, तो 60 दुगना का कितना होता है दोस्त, 120 होता है, यानी कि 2 पॉइंट कुछ आएगा दोस्त। तो 2.22 आ जाएगा, इसको भगा दीजिएगा, तो यानी कि 2.22 मिनट के मेरे को, ऐसे सॉरी दोस्त, 2.2 मिनट आंसर हो जाएगा मेरा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। देखिए अगला सरलीकरण है। देखिए 9 में से 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा दोस्त, 5 बचेगा। अब हमको पहले गुना है तो गुना करना है। तो 24 बचे कितना होता है दोस्त, 120 होता है। 24 बचे कितना होता है, 120 होता है ना। 24 बचे कितना होता है, 120 होता है। 120 बटे कितना, 8 हो जाएगा। यहाँ पे कितना, 54 प्लस के कितना, 6, अरे बटे 6 प्लस हो जाएगा बीच में। अब 8 और 6 को एलसीएम लेंगे कितना, 24 हो जाएगा। 8 और 6 को एलसीएम लेंगे तो 24 हो जाएगा। अब देखो 6 चौके 24, तो 4 चौके 16 हो जाएगा। 4 बचे 20 हो जाएगा, 21 हो जाएगा। प्लस 8 तरीके, तो 12 तिया 36, 360 हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे कितना, 6 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ये कितना 4 हो जाएगा। 500 कितना, 3 5 हो जाएगा। सॉरी दोस्त, 1 मिनट, ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे 5 होगा, यानी कि 576 बटे कितना, 24 हो जाएगा। 576 बटे 24 हुआ ना, 576 बटे 24। अब 24 से काटिएगा इसको, 576 को तो कितना, 24 बार में कटेगा। तो यहाँ तक हमको कितना, 24 आया, ठीक है। अब देखिए, अब इसको सोल्व कीजिएंगे तो 7 से काटेंगे कितना, भागा है तो 7 9 63, 9 9 हो जाएगा, 9 होगा ना। तो यहाँ पे 9 आया, यहाँ पे 24 आया, इतना में 24 आया और इतना में 9 आया। तो 9 गुने 24 करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्त, 9 गुने 24 करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरे पास, 9 गुने 24 करेंगे कितना, 9 चौके 36, 9 चौके 36, 9 चौके 18, 3 21, यानी कितना आ जाएगा, 216 मेरा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। रमेश, सुरेश और नरेश के औसत वजन, देखो क्या है, रमेश, आर से मान लिया रमेश, प्लस एस से मान लिया सुरेश, प्लस एन से मान लिया नरेश, इनका औसत वजन कितना है देश, औसत वजन 48 है। तो इनका योग कितना हो जाएगा, 3 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, तो 8 3 24 और 4 या 12 और 2 14, यानी कि योग कितना हो जाएगा, 144 हो जाएगा। 144 के जी के तीनों है। अब क्या कर रहा है, रमेश और सुरेश, रमेश प्लस के सुरेश, इनका इनका औसत वजन कितना है दोस्त, 46 है। तो 46, तो इनका योग कितना हो जाएगा, 92 हो जाएगा। 46 दूना का 92। अब क्या करा, सुरेश और नरेश का, सुरेश और नरेश का वजन, सुरेश और नरेश का वजन कितना है, सुरेश और नरेश का वजन कितना दिया है दोस्त, 50 दिया। तो इनका कुल वजन, योग कितना हो जाएगा दोस्त, औसत वजन 50 दिया तो योग कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए तो क्या पूछा है, तो सुरेश का वजन कितना होगा, तो सुरेश का वजन हमको निकालना है। तो देखिए पहले नरेश, सुरेश और नरेश के वजन तीनों, इतना इस तीनों में से घटा देंगे तो हमको रमेश का आ जाएगा। तो 144 में से 100 घटाएंगे तो ना 44, यानी कि 44 तो हमको रमेश के आ गया, 44 किसका, रमेश के आ गया। तो हमको किसका पूछ रहा है, सुरेश के पूछ रहा है। तो रमेश में से हम 192, सुरेश, रमेश और सुरेश का 192 है, अच्छा सॉरी दोस्त 92 है। 92 में से हम 44 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा हमको सुरेश का वजन। तो घटाएंगे तो 12 में से एक एक हासिल ले सकते हैं, जो 12 में से 8 4 जगह कितना आ जाएगा, 8 4 12 हो जाएगा, बचेगा कितना, 8 8 में से 4 जगह तो कितना 4 बचेगा, यानी 48 के जी का कौन है, सुरेश है। तो कहाँ है, और 48 के जी, ऑप्शन नंबर ए मेरा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। किसी जिले की जनसंख्या 25 है, कितना है दोस्त, 2,50,000 है, मतलब 2,50,000 है, जिसमें से 1,50,000 पुरुष है। 50% जनसंख्या साक्षर है, यानी कुल जनसंख्या 50% साक्षर है। यदि पुरुष 40% साक्षर है तो साक्षर महिलाओं की प्रतिशत ज्ञात कीजिए कुल। तो देखिए मेरे दोस्त, 2,50,000 में 2,50,000 में 50% साक्षर है, 50% साक्षर निकाल लेते हैं पहले। तो 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा तो 50 25 हो जाएगा, 5 दूना के 10 और 2 कितना 12 और 2 3 को जीरो, यानी कि 1,25,000 साक्षर है। 1,25,000 साक्षर हो गया, पुरुष और महिला दोनों मिला करके। अब क्या करा, 15,000 पुरुष है, जिसमें से 40% साक्षर है पुरुष। 15,000 में से देखो, 15,000 में से 15,000, पहले 15,000 है में से है पुरुष, 15,000 है, ठीक है। 1,00,000 नहीं, 1,50,000 पुरुष है, 1,50,000 उसमें से कितना 40% साक्षर है। तो 40% निकाल लेते हैं पहले साक्षर को। तो देखिए 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा, तो बच्चा कितना 4 पच्चे 20 और 4 और 2 कितना 6 हो जाएगा, और 2 जीरो यहाँ 3 जीरो हो जाएगा, यानी कि कितना है
यहाँ पे कितना 60,000 है। यहाँ पे क्या है, साक्षर है। 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, बचेगा कितना, 2 गो जीरो यहाँ पे बचे, यहाँ 3 गो जीरो, तो 3 गो जीरो और 5 के 20 और 4 और 2 4, हाँ ठीक है। 60,000 देखो कुल साक्षर यहाँ पे कितना है, दो यहाँ पे कुल है साक्षर 1,25,000 है, यहाँ पे 60,000 है। तो महिला साक्षर कितना हो जाएंगे, महिला साक्षर घटा देंगे तो इसमें से 1,25,000 में से 60,000 घटाएंगे तो कितना, 3 जीरो से 3 जीरो घट जाएगा। 3 जीरो से कहाँ पे कर दें, यहाँ पे करते हैं, 1 मिनट। हाँ, 3 जीरो से 3 जीरो हो जाएगा दोस्त, घटाएंगे तो 3 जीरो से 3 जीरो घट जाएगा। ये 5 है, तो 5 में से जीरो जीरो घटाएंगे तो 5 ही हो जाएगा। अब देखो 12 में से 6 घटाएंगे कितना, 6, 65,000 क्या है दोस्त, ये महिला साक्षर है। तुमको क्या परसेंट में पूछ रहा है, तो परसेंट में करने के लिए क्या कर देंगे दोस्त, 1 मिनट अगला पेज ले लेते हैं। अगला पेज ले लेते हैं, कितना 65,000 महिला साक्षर है। कितने में से, कुल साक्षर में से 1,25,000 में से, 1,25,000 में से बटे 100% निकालने के लिए 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया। अब देखो 5 से काटेंगे, 5 में 10, 50, 25, 5 से काटेंगे कितना, 13 25 65 होता है, और 2 गो जीरो हो जाएगा। अब देखो 25 से काटेंगे ना, 25 से काटेंगे तो 25 25 125, 25 दूना का कितना 50, 25 25 125, 25 25 125, 25 दूना का 50, कितने आ रहा है, 60,000 है। इधर काटेंगे तो कितना 65, 60 दूना का 120, 65,000। तो क्या पूछा है, तो कुल साक्षर, कुल महिला साक्षर के सापेक्ष कितना होगा, मैंने परसेंट पूछ रहा है, कितना परसेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे कटेंगे कितना, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो, 2 गो जीरो बचा। तो अब देखो 5 से काटेंगे, 5 में 10, 50 25, 5 से काटेंगे 13 25 65, 2 जीरो से 2 जीरो, 25 से काटेंगे कितना, 25 25 125, ठीक है। 25 25 125, तो 25 दूना का 50, 52% आ रहा है मेरा आंसर। यहाँ पे कहीं मिस्टेक तो नहीं ना किया मेरे दोस्त। देखिए मेरे दोस्त, हम लोग को क्या पे डिस्टर्ब हुआ था, यहाँ पूछ रहा है हमको कि कुल महिला जनसंख्या के सापेक्ष कर रहा है। हम तो यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ किया, कुल महिला जनसंख्या के सापेक्ष कर रहा है, तो हम निकालें 125 पे, 1,25,000 पे, इसको हटाते हैं पहले। 1 मिनट में दोस्त, कुल महिला पूछ रहा है हमको, क्या पूछ रहा है, कुल महिला, तो कुल महिला कितना जो 15,000, तो 1,50,000 तो पुरुष है, 2,25,000 में तो बचेगा कितना, 1 लाख हमको महिला के जनसंख्या बचेगा, तो 1 लाख हमको कर देंगे दोस्त, 1 लाख। अब देखिए दोस्त, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, अब यहाँ से 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगा, तो बचेगा कितना हमको दोस्त, इसको पहले हटा देता हूँ। बचा कितने, बचेगा कितना हमको, 65% हमको महिला बच जाएगा दोस्त, 65%। 65% मेरा आंसर आ जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पढ़ने में क्वेश्चन मिस्टेक था, कर रहे थे सही में। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। देखिए अगला सरलीकरण, इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा दोस्त, 3 आएगा। अब देखिए 3 इधर गुना हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, 45/9 प्लस के 14 कितना होता है दोस्त, 14 42 हो जाएगा। 3 इसमें गुना होगा दोस्त, 3 बाहर आएगा तो 14 42/7 हो जाएगा। अब देखो इसको एलसीएम लेंगे कितना हो जाएगा, 9 7 63 हो जाएगा, 9 7 7 हो जाएगा, 7 7 गुना गुना करेगा तो 7 5 35, 7 चौक 28 और 3 कितना होता है दोस्त, 31 होता है। प्लस हो जाएगा, अब 7 9 30 होता है, 9 दूना के 18 हो जाएगा, 9 चौके 36 हो जाएगा, कितना 37 हो जाएगा, तो 300 कितना, 378 होगा, होगा ना। अब देखिए इसको जोड़िए, इसको क्या है जोड़िए, जोड़ेंगे तो 8 5 कितना 13 हो जाएगा, 8 5 13 हो जाएगा, और 7 1 कितना 8 है, कहाँ से लगा 9 हो जाएगा। अब 3 और 3 कितना 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, अब बटे 63 हो जाएगा। अब 63 से काटेंगे तो कितने बार में कटेगा, 63 एकम 63, 63 एकम 63, 11 बार में कटेगा। अब 6 से काटेंगे कितना, 6 से काटेंगे 72 को, तो 12 छक 72, 12 बार में कटा। अब 12 यहाँ तक 12 आया, यहाँ तक करेंगे तो कितना आ जाएगा, आया 11 आया, तो 12 × 11 करेंगे कितना आ जाएगा दोस्त, 132 मेरा आंसर आ जाएगा, 12 × 11 करेंगे तो। अगला देखिए क्वेश्चन, 6300 को अमन भानु और चेतन के बीच इतना कितना 3 5 और 6 के अनुपात में बांटा गया, तो भानु को मिलने वाली राशि क्या है। देखिए कुल कितना है दोस्त, 6300 है, ठीक है। अब कुल हमको में कितना में बांटा गया दोस्त, 3 और 5 और 6 के अनुपात में, तो 5 और 3 कितना 8, 8 और 6 कितना 14, बराबर हमको कितना है दोस्त 6300 है। तो हमको किसको पूछ रहा है, भानु को, तो भानु का अनुपात कितना है दोस्त, भानु का अनुपात 5 है, तो 5 से हम गुना कर देंगे। अब ये दोस्त
14 7 से काटेंगे 14 से काटे 7 से काटेंगे 7 गुना का 14 7 से काटेंगे कितना 7 9 63 डबल जीरो हो जाएगा। अब 2 से काटेंगे कितना 45 गुना का 90 यानी कि 450 गुने 5 हो जाएगा। अब इसको गुना करेंगे कितना तो जीरो हो जाएगा 50 25 हो जाएगा। पंचों को 20 और 2 कितना 22 2250 मेरा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर मेरा 1 सही हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन क्या है। एक व्यापारी क्रय मूल्य से 30% अधिक अंकित करता है। क्या है दोस्त क्रय मूल्य से, मान लो क्रय मूल्य कितना है 100 है तो 30% अधिक अंकित करता है तो यानी कितना आ जाएगा 130 में अंकित कर रहा है तथा 10% का छूट भी देता है तो कितना 130 पर 10% का छूट देगा कितना 90 में बेचेगा। 90 में बटे कितना 100 हो जाएगा। अब देखो 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा 13 नवा कितना होता है दोस्त 117 होता है। 13 नवा 117 तो क्या करा लाभ या हानि परिस्थिति में कितना होगा पहले 100 में था अब 117 में बेच रहा है तो कितने का लाभ हो जाएगा तो 17 का लाभ हो जाएगा। कितने पर हो जाएगा 100 पर होगा। गुने परसेंट निकालने के लिए 100 से करेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो यानी कि 17% हमको क्या आ जाएगा दोस्त लाभ हो जाएगा। 17% का लाभ। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। 71 29 और पी है और कितना है 465 को 9 से विभाजित किया जाए तो पी का मान। तो 9 का विभाज्यता का नियम क्या कहता है 9 के विभाज्यता का नियम कहता है कि सभी अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए। तो 9 से योग करेंगे तो 9 से कट जाएगा और देखो दो 5 और 4 9 कट जाएगा और देखो 7 और 2 9 कटेगा। अब देखो एक 6 है और एक 7 हो गया 7 हो गया तो 7 बचा तो 7 में हम कितना जोड़ेंगे कि हमको 9 से जो है कट जाएगा। तो 7 में अगर हम इसको 2 जोड़ेंगे कितने 2 जोड़ेंगे तो हमको 9 से कटेगा। 7 और 2 9 होता है तो 9 से 9 काट जाएगा यानी कि पूरा पूरा कट जाएगा तो मेरा 2 सही हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन। एक वस्तु की कीमत में पहले 20% की वृद्धि हुई। ठीक है तो पहले 20% की वृद्धि हुई फिर 10% की कमी हुई तो यानी कि -10 की कमी हुई। अब देख इतना तक हम पहले निकाल लेते हैं। इतना तक पहले निकाल लेते हैं तो फार्मूला क्या होता है दोस्त 20 गुने -10% का कमी हुआ है तो -10 हो जाएगा बटे कितना 100 हो जाएगा। 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा। ठीक है 20 में से 10 जाएगा कितना बचेगा 10 बचेगा। अब देखो इधर गुना करेंगे -1 को 2 में तो +2 में तो कितना हो जाएगा तो -2 हो जाएगा। -+1 गुना होगा तो -2 हो जाएगा। अब 10 में से 2 जाएगा कितना 8 बचेगा यानी कि यहाँ तक ओवरऑल 8% के क्या हुआ वृद्धि हुआ। और फिर एक बार क्या 5% की वृद्धि हुई तो अब पहले 8% की यहाँ वृद्धि था फिर कितना 5% की वृद्धि हुआ था फिर अब वृद्धि निकालते हैं इसी फार्मूले पर। प्लस कितना 8 गुने 5 बटे 100 हो जाएगा। सॉरी 100 होगा 1 मिनट कितना 100 हो जाएगा। अब देखिए 8 और 5 कितना हो जाएगा दोस्त 13 हो जाएगा। प्लस के कितना 8 बचे 40 हो जाएगा बटे 100 होगा। अब देखो 1 जीरो से 1 जीरो अब करेंगे यहाँ पे तो यहाँ पे करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे करेंगे तो कितना इधर इधर 13 हो जाएगा और इधर प्लस में करेंगे तो इसको 10 से भगा देंगे 4 में ये कट गया है 1 जीरो से ये 4 में करेंगे तो ना 0.4 हो जाएगा 0.4 होगा ना। और जोड़ेंगे तो कितना 13.4 के वृद्धि हो जाएगा। 13.4 के वृद्धि कौन सा ऑप्शन में ऑप्शन नंबर मेरा ए में सही हो जाएगा दोस्त। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा। एक समूह में 25 विद्यार्थियों की औसत आयु 16 वर्ष है। 25 विद्यार्थियों की औसत आयु कितना है दोस्त 16 वर्ष है। ठीक है जबकि शिक्षक की औसत आयु शामिल कर ली जाती है तो औसत में कितने की 2 की वृद्धि हो जाती है। 2 की कितना की 2 की वृद्धि हो जाती है। तो शिक्षक की औसत आयु ज्ञात कर देखिए शिक्षक की जब औसत आयु ज्ञात करना तो पहले 25 गो थे अब एक गो शिक्षक आ गए तो टोटल कितने 26 हो गए। तो 26 को वृद्धि में हम गुना कर देंगे तो 26 दूसरे गुना करेंगे तो वृद्धि वृद्धि कितना होगा 2 है तो 26 को 2 में गुना करेंगे कितना 26 गुना के 52 हो जाएगा। अब इतना आ गया कितना 52 आ गया औसत। अब पहले कितना था 16 था औसत 16 वर्ष था 25 में के तो जोड़ देंगे इसको ठीक है ना 6 दो कितना 8 और 5 कितना 6 यानी कि 68 वर्ष के कौन था शिक्षक थे 68 वर्ष के शिक्षक। ऑप्शन नंबर मेरा 20 सही हो जाएगा दोस्त। और एक और तरीका होता है कि कैसे एक और तरीका कैसे होता है वो भी बता देता हूँ थोड़ा सा। तो ये समझ गए एक और तरीका होता है उसको बता देता हूँ थोड़ा सा। ये एक और तरीका होता है उसको बता देता हूँ थोड़ा। एक और तरीका होता है थोड़ा इसको मिटा देता हूँ। एक और तरीका होता है कि देखिए
25 विद्यार्थियों की औसत आयु कितना है 16 है, तो इनका योग निकाल लेंगे, 16 से करेंगे तो कितना 16 × 25 = 80 हो जाएगा। और 16 दूना के 32, 32 कितना होता है दोस्त 40 हो जाएगा, 32 कितना 40, 400 हो गया। अब क्या है, जबकि शिक्षक की औसत आयु शामिल कर ली जाए तो औसत में 2 की वृद्धि थे, यानी कि पहले 25 गो थे, अब देखो शिक्षक के शामिल कर दिया कितना 26 हो गए। और अब औसत में कितने की वृद्धि हो गई 2 की वृद्धि हो, पहले 16 वर्ष था, अब 2 की वृद्धि हो गई, 2 वर्ष की वृद्धि हुई, तो 16 दो कितना 18 वर्ष के हो वृद्धि औसत हो गया बराबर। अब इसको योग करेंगे तो कितना 18 कितना होता है 18 108 होता है, तो 108 होता है, बचेगा कितना हासिल 10। 18 दूना के कितना होता है 10 36, और 36 और 10 कितना 46 हो जाएगा, 36 और 10 कितना 46। तो हमको क्या करा है शिक्षक की औसत आयु कितना ये कितना 25 हो गया, एक 26 हो गया, 26 में कौन एक जो आया है शिक्षक आया है, तो यानी कि 468 में से 400 घटा देंगे इतना 68 मेरा आ जाएगा, यानी कि जो 26वां था कौन था शिक्षक था, तो शिक्षक का औसत आयु मेरा 68 वर्ष हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ठीक है। एक दुकानदार ने 750 में एक वस्तु खरीदी और 24% के लाभ पर बेच दिया, तो उसे वस्तु को कितने में बेचा, देखो दोस्त 750 रुपये में खरीदा और 24% के लाभ पर बेच दिया, यानी कितना 124 में बेचा, बट्टे 100 करेंगे दे ठीक है। तो देखो 25 से काटेंगे ना, 25 चौके 100, 25 से काटेंगे ना, 25 दिया 25 से काटे 25 चौके 100, 25 दिया 75, यानी कि कितना 33 हो जाएगा। अब 4 से काटेंगे ना, 4 दिया 12, 4 कम 4, अब मेरे पास बचा कितना 30 ही बचा, और इधर में 31 बचा। 31 दिया कितना होता है दोस्त 93 होता है, तो 930 में उसने क्या है दोस्त बेचा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात कितना है दोस्त, दूध और पानी का अनुपात कितना है 5 है, यानी कि 5x मान लिया, बट है दूध कितना है 2 है, तो 2x मान लिया। इसमें 14 लीटर पानी मिलाया जाए, 14 लीटर पानी मिलाया जाए कितना प्लस का 14 कर दिया, मिला दिया जाए, और तो अनुपात कितना हो जाता है तो अनुपात कितना 5 बटे कितना 4 हो जाता है। अब गुना कर देंगे 3 4 तो 5 हो गया कितना 20x हो जाएगा, 20x होगा बराबर 20x हो जाएगा बराबर कितना हो जाएगा दोस्त 5 में अगर 10x प्लस के कितना 14 5 70, इधर 10x प्लस में तो है, तो इधर आ जाएगा तो माइनस में जाएगा, कितना बचेगा दोस्त 10x बचेगा। अब कितना इधर बचेगा कितना 70, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, एक्स बराबर हमको कितना 7 आया। तो क्या पूछ रहा है, तो बर्तन में शुरू में दूध की मात्रा कितना था, तो दूध कितना है दोस्त 5 के अनुपात में, तो 5 गुने 7 करेंगे कितना 7 बचे 35 हो जाएगा, 35 लीटर पहले दूध था। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दो ट्रेन क्या दो ट्रेन ए और बी एक दूसरे से 300 किलोमीटर की दूरी पर है, मान लो दोस्त यहाँ ए है और यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी कितनी है 300 किलोमीटर है, कितना है 300 किलोमीटर है, और यहाँ पे बी है। अब ठीक है ए 8 बजे पर चलती है, ए जो है 8 बजे चलना ट्रेन स्टार्ट कर देता है, तथा ठीक है, तथा स्टेशन बी की ओर 30 किलोमीटर जो ए की चाल कितना है 30 किलोमीटर प्रति घंटा है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा है, जो कि 8 बजे चल दे रहा है यात्रा करती है। दूसरी ट्रेन जो है बी 9 बजे चलती है, कितने तो दूसरी ट्रेन बी जो है कितने 9 बजे चलती है, ये कितने 9 बजे चलती है, ये कितने 8 बजे चलती है, ठीक है 9 बजे चलती है, और स्टेशन ए की ओर 60 किलोमीटर प्रति घंटा चलती है, कितने ये इसका चाल कितना है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा करती है। तो वे किस समय एक दूसरे से मिलेगी, मतलब दोनों ट्रेन कब मिलेगी एक दूसरे से, तो पहले हम समय जो है चलने का समय बराबर करेंगे। तो देखो ये 8 बजे चल रहा है, ये 9 बजे चल रहा है, तो ये 1 घंटा ज़्यादा चलेगा दोस्त, तो 1 घंटा में ये कितने 30 किलोमीटर अधिक चल देगा, 1 घंटा में कितने 30 किलोमीटर अधिक चल जाएगा, यानी कि 300 में से 30 किलोमीटर अधिक चल जाएगा, तो बचा कितने 270 किलोमीटर हमको दूरी बचा। अब 270 किलोमीटर में दोनों जो है चाल जैसे दोनों जो ट्रेन एक दूसरे की ओर चल रहा है, तो जब एक दूसरे की ओर जाते हैं तो क्या होता है दोस्त उन लोग का चाल जुटता है, तो कितना 30 और 60 जोड़ेंगे कितना 90 के चाल हो जाएगा दोस्त, 90 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। अब हमको समय निकालना, तो क्या होता है दोस्त चाल बराबर हो गया, तो समय बराबर क्या होता है दोस्त दूरी बटे चाल, तो चाल कितना आ जाएगा दोनों चाल को जोड़े तो हमको चलो 90 हो जाएगा, तो 90 को भागा देंगे, तो एक जीरो से एक जीरो 9 से काटेंगे ना 9 तिया 27, यानी कि 3 घंटा में वो मिल जाएंगे दोस्त, 3 घंटे में वो क्या है दोस्त मिल जाएंगे, कितने घंटे में 3 घंटे में। तो 9 में हम 9 से बराबर समय स्टार्ट किए थे, तो 9 से अब में हम 3 घंटा जोड़ेंगे इतना 9 3 12, यानी कि पूरे 12 बजे वो जो है मिल जाएंगे। कौन सा ऑप्शन ऑप्शन नंबर मेरा डी सही हो जाएगा। आई होप दोस्त मैं सभी को सभी क्वेश्चन करा दिया, अगर आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू।